नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि में खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर समीक्षा बैठक जारी है और साथ ही बता दें आपको कि विकास परक योजनाओं के संबंध में ये समीक्षा बैठक की जा रही है। वहीं ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर हो रही है और वही इस बैठक को ले रहे हैं। इस दौरान डीडी हाट, गंगोली हाट, कपकोट, बागेश्वर, सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर, जागेश्वर और चंपावत में गतिमान और लंबित कटलियों के संदर्भ में भी समीक्षा बैठक ये ली जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक को ले रहे हैं, जिसमें अफसर और अधिकारी जो है वो इस वक्त इस बैठक में मौजूद है। जो विकास की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। जो उत्तराखंड के अंदर विकास को लेकर जितनी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में को लेकर के ये समीक्षा बैठक इस वक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर ये बैठक इस वक्त लगातार जारी है। सीधे तौर पर विकास से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनको लेकर तमाम जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा में यह बैठक। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस बैठक को लेकर? जी देखिए, पौड़ी लोकसभा सीट के बाद आज की ये बैठक प्रस्तावित थी और आज भी मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को लेकर विधायकों के साथ चर्चा वार्ता और समीक्षा की है। कुछ अफसरों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो पत्रावली चलती है शासन के लिए उसमें वो फॉलो अप भी करें। वो इस भरोसे न बैठे रहे कि शासन से समय पर जवाब आ जाएगा, क्योंकि शासन में अफसरों के पास अन्य व्यस्तताएं भी रहती हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूरी फील्डिंग सजा दी है लोकसभा वार, क्योंकि एक बड़ा मैसेज भी इससे जाता है और दूसरा इसे लोकसभा चुनाव से पूर्व की तैयारियों के रूप में भी देखा जाता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे सुदीप कि इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा विभागीय अफसर इसमें मौजूद थे और संबंधित लोकसभा के कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे और करीब 2 बजे तक ये बैठक, करीब 1:30 बजे तक ये बैठक चली है। हालांकि कुछ विधायक अभी भी मुख्यमंत्री आवास में हैं, जिनके निकलने का सिलसिला जारी है। वो अपने कुछ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी कुछ ज्ञापन आदि, कुछ अपनी मांग आदि भी मुख्यमंत्री के समक्ष पेश कर रहे हैं, रख रहे हैं। जी, सीधे तौर पर इसे देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उन पर जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने 2 चीजों पर फोकस किया है। राज्य में 2 योजनाएं इस समय गतिमान है। एक तो केंद्र पोषित, जिसमें 90-10 का रेशियो, और ऐसी योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। दोनों ही योजनाओं पर फोकस करते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर हाल में जो डेवलपमेंट वर्क है वो प्रभावित ना हो और समय से सभी काम पूरे हों। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। तो आपको बता दें कि ये बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। इसमें कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे, अधिकारी मौजूद रहे और सीधे तौर पर जो विकास की योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर कितना असर उन योजनाओं का नजर आ रहा है उसको लेकर ये बैठक ली गई। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर यह बैठक ली गई। वहीं देहरादून में महिला सशक्तिकरण सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को सम्मानित किया, तो वहीं सीएम धामी ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में मातृशक्ति आगे है। और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। किसी कवि ने ठीक कहा है, नारी तुम प्रेम हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो विश्वास हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। उठो उठो और अपने अस्तित्व को संभालो, उठो और अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक दिन के लिए नहीं, केवल एक दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए। तुम खास हो, तुम खास हो। मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मातृशक्ति और महिलाएं
वो हर क्षेत्र में, आज कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहां मातृशक्ति पीछे हो। और उन्होंने अगर कुछ ठान लिया, संकल्प ले लिया, तो कोई आगे बढ़ने से उनको रोक भी नहीं पाया है। यदि हाथ में लेखनी ले लें तो वो वेद की ऋचाएं बन जाती हैं और रच देती हैं, और तलवार ले लें तो धरा को, जो धरा का मानचित्र है, उसे भी बदल देती है। मातृशक्ति के अंदर हमारी इतनी ताकत है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी नारी की पूजा होती है या जहाँ उनका वास होता है, वहाँ स्वयं भगवान भी जो है विचरण करते हैं, भगवान भी वहाँ पर अपना वास बनाते हैं। यही कारण है कि आज हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को हमेशा एक ऊपर का दर्जा, देवी का दर्जा प्राप्त है। और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा देने का काम करे। वो चाहे जिस रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, हर रूप में नारी ने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ वो पीछे हों, और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, लगातार अपनी भूमिका को आगे बढ़ा रही हूँ। आज चाहे घर हो, युद्ध का मैदान हो, या समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि और शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं ने, मातृशक्ति ने अपने आप। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस कार्यक्रम को लेकर? कृपया अपना सवाल दोहराएं। सुदीप, जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी जो है वो लड़कों से कंधा मिलाकर चलती है, सीधे तौर पर जो महिला दिवस है उसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को लेकर अपडेट्स क्या है आपके पास? जी देखिए, इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर महिलाओं के सम्मान में एक सप्ताह विशेष महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम और योजनाओं को लेकर एक आयोजन किया गया। जो तो 8 तारीख जिस दिन होली है, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री की पहल पर पूरे एक सप्ताह यानी 1 तारीख से जो महिलाओं के सम्मान में, उनकी योजनाओं के बाबत, उनकी सुरक्षा को लेकर जो राज्य सरकार कामकाज कर रही है, उसके लिए 7 दिनों की श्रृंखला है, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है और महिलाओं को कमतर आंकना बहुत बड़ी नासमझी होगी। देखिए, उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, और जो बीते विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी महिलाओं के जो एकजुट वोट थे, जो कंसोलिडेट वोट था, उसने भाजपा की राह भी आसान की। तो ये राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी दोनों ही विषयों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस पहल को अंजाम दिया है, और महिलाओं के हित में जो राज्य सरकार योजनाएं चला रही है, उस बाबत इस आयोजन को किया गया था। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग 104 सड़कों के लिए 857 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल में इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि लंबे समय से केंद्र सरकार से इन सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि की मांग की जा रही थी। केंद्रीय मंत्री से मिलकर इसके लिए डिमांड रखी गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पहले चरण में 857 की धनराशि स्वीकृत कर दी है। 1091 किलोमीटर, जिसमें हमारे 104 मार्ग हैं और जिसकी कीमत 857 करोड़ रुपया अभी फिलहाल स्वीकृत हुआ है। और शेष के लिए हमारी उनसे बातचीत हुई है। कल ही मेरी गिरिराज जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक आप जो है 31 मार्च तक आप और प्रस्ताव भेजिए,
तो इनका मेंटेनेंस का जितना पैसा है वो भारत सरकार देगी। 104 मार्ग हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दूं आपको मैं, इसमें अल्मोड़ा की 4 हैं, बागेश्वर की 4 हैं, चमोली की 18। हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं कि मेंटेनेंस का पैसा हम मांग रहे थे 104 सड़कों का, वो स्वीकृत हुआ है। और दूसरा, हमारे 18,000 हमें आवास और मिले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के। उसका आभार केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर जी का आभार व्यक्त करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मिल के आया, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दूरभाष से बात कर रहे थे, पत्र दे रहे थे, और क्योंकि ये मार्च है, मार्च से पहले पैसे मिलना बहुत जरूरी था। और मुझे हर्ष है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उन्होंने इस राशि को स्वीकृत किया है। मैं उसके लिए मोदी जी का, गिरिराज जी का और सीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। 200 वहीं देहरादून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। बता दें कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा के चारों सेट एक जैसे होने पर कांग्रेस ने विरोध जताया। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय मीडिया सचिव वैभव वालिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा को लेकर शंकाएं पैदा कर रही हैं। राज्य सरकार युवाओं का विश्वास खो चुकी है। पारदर्शिता के साथ एक भी पेपर सरकार अभी तक नहीं करा पाई है। आखिरकार सरकार आयोग पर क्यों लगाम नहीं लगा पा रही। वहीं आपको ये भी बता दें कि तमाम धांधलियों के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धामी सरकार का पुतला दहन भी किया गया। अब कांग्रेस मांग कर रही है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, साथ ही आयोग और तमाम भर्ती परीक्षाओं पर जल्द से जल्द सीबीआई की जांच करवाई जाए। आग का जला दूध भी फूक फूक के पीता है और इस सरकार ने पूरी तरह से युवाओं के बीच में अपना विश्वास खो दिया है। जिस तरह से पिछले 1 साल से मैंने परीक्षाएं गिनवाई हैं कि इन परीक्षाओं में से एक भी परीक्षा में मुख्यमंत्री या भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता बता दे कि एक भी उत्तराखंड के नौजवान युवक युवती की भर्ती हुई हो, उसको ज्वाइनिंग मिली हो। उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, वन क्षेत्राधिकारी, आरओ, एआरओ, पीसीएसजे, प्रवक्ता, एई, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, जूनियर इंजीनियर और अभी कनिष्ठ सहायक। और जिस तरह का मंजर हमने पिछले महीने देहरादून में देखा, युवाओं को जिस तरह से पीटा गया, अपनी बुराई छुपाने के लिए, अपनी मक्कारी छुपाने के लिए आपने युवाओं पे लाठियां बरसाई। और उसके बाद में अभी जो पेपर होता है, जब आप सारा इतना माहौल बनाते हो कि हमने कानून बना दिया, हमने सारी जांच कर ली, और उसके बाद में ABCD जो सेट होता है, जिसको इसलिए अलग किया जाता है कि पहले से कोई रट्टा मार के उस पेपर में टिक 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 ना कर ले। इस वजह से उसके आंसर्स को, ये एक यूजुअल प्रक्रिया है जो पूरे देश में फॉलो होती है। यहाँ पे कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ है, उसमें भी इतनी त्रुटियां पाई गई हैं कि चारों सेट जो थे वो सेम प्रकार के आए थे। उनमें क्वेश्चन तो सेम थे ही, उनके जो ऑप्शन थे उनका सीक्वेंस भी सेम था। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसके लिए राज्य सरकार को तत्काल जो हमारे उसके UKSSC के हमारे वो है सचिव, और हमारा उनका इस्तीफा ले लेना। दिनेशपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास पर बंगाली महासभा का 1 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। वहीं बता दें कि अधिवेशन में विभिन्न कार्यों और समस्याओं के समाधान पर मंथन किया गया। इस दौरान जिले के अलावा उत्तर प्रदेश से भी तमाम बंगाली जनप्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अरविंद पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार और शक्ति फार्म नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील विश्वास मौजूद रहे। वहीं महासभा के अध्यक्ष राजकुमार शाह और तमाम जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्र टैगोर आदि महान क्रांतिवीरों को दीप जलाकर उन्हें नमन किया। बंगाली महासभा ये बंगाली समाज से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और अभी कुछ ही दिन हुआ इस संस्था का निर्माण हुए और इस संस्था ने सभी का सहयोग लेते हुए हमारी सरकार से जो बंगाली महासभा के माथे पर कलंक लगा हुआ था, सभी बंगाली भाइयों के माथे पर कलंक लगा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, उस कलंक को धोने का काम भी बंगाली महासभा ने किया। तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि इतने कम समय में बंगाली महासभा का निर्माण हुआ और इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। आज इस बंगाली सभा ने बिना किसी संकोच के अपने एजेंडे में इस विषय को शामिल किया है कि हम आने वाले समय में बंगाली समाज को SC का या OBC का
हम इसका लाभ इस समाज को दिलवाएं। अभी योजनाएं आपने पूर्व की हमारी सारी योजना आपके संज्ञान में है। पूरी पाकिस्तानी कलंकित शब्द हटाना, और अभी हमने बंगला भाषा की मांग की है। हमने रुद्रपुर में बंगला भवन की मांग की है। रुद्रपुर में हमारे सुभाष चंद्र बोस के आदमकद की मूर्ति की मांग की है। हमने 120 परिवारों के लिए मांग की है। हमने काफ़ी सारे अभी मांगे की हैं, और हमारी जो भावी योजना है, जो बंगाली महासभा करना चाहती है बंगाली समाज के लिए, वो सबसे बड़ा है कि हम आज परेशान हैं। हमारे बंगाली बच्चे जितने हैं तीनों क्षेत्रों में, शक्ति फारम, दिनेशपुर, रुद्रपुर, जो बंगाली बच्चे नशे की गर्त में डूबते जा रहे हैं, उनके लिए हम एक बहुत बड़ा नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहे हैं। साथ ही हम बंगाली भाषा का जो वर्णमाला की किताबें हैं, वो गांव हर जगह हम बांटेंगे। बच्चों को प्रेरित करेंगे कि बंगला भाषा को पढ़ें और बंगला भाषा को जानें। वहीं कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की ओर से आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में होली के गीतों की धूम रही। विधानसभा अध्यक्ष ने महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल और फूलों की होली खेली। तो वहीं मालवीय उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति विभाग की ओर से कलाकारों ने होली के गीतों की भी प्रस्तुति दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के ऊपर फूल और गुलाल बरसाया और साथ ही गीतों पर कार्यकर्ताओं के साथ नृत्य हुई भी नजर आई। वहीं अल्मोड़ा के हर मोहल्ले में महिला होली की धूम मची हुई है। नगर के हर मोहल्ले में होली गायन के कार्यक्रमों के साथ महिलाओं द्वारा घोड़ा चांचरी का भी आयोजन किया जाता है। तो वहीं होलियार महिलाओं ने बताया कि होली हमारी एक परंपरागत संस्कृति है, जिसको हम लोग बड़े धूमधाम के साथ और उत्साह के साथ मनाते हैं। अल्मोड़ा में हर मोहल्ले में महिलाएं होली गायन करती हैं और उसके साथ ही झोड़े चांचरी जैसी अपनी पुरानी संस्कृति को भी गाती हैं। उनका कहना है कि आज के इस दौर में अपनी विरासत बचाने के लिए हर एक को आगे आना चाहिए। पहले से क्योंकि इस बार टाइम भी उतना नहीं था, फिर भी महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। जल्दी होली शुरू हो गई है, तो उसी के साथ महिलाएं और मतलब एक दिन में 3-3, 4-4 घरों में होलियाँ चल रही है। तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। होलियाँ हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही हैं। बैठक की होली का आजकल ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि महिलाएं एक दूसरे के घर आती हैं, मिलती हैं। तो बैठक की होली आजकल ज़्यादा हमारी चल रही है। से महिलाएं आकर के होली गायन कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, स्वांग कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं और कहीं न कहीं अपने कुछ गिले शिकवे मिटा करके भी एक दूसरे को अबीर का टीका लगा रही हैं और होली की शुभकामनाएं दे रही हैं। कहीं न कहीं होली जो है रिश्तों में मिठास घोलने का कार्य भी है। तो आज कहीं न कहीं अपने धर्म, संप्रदाय और सारे बंधनों को तोड़ करके, जाति के बंधनों को तोड़ करके होली जो है एक भाईचारे का संदेश देती है। वहीं नैनीताल जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महालक्ष्मी मंदिर में भी गुलाल अबीर चढ़ाया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि नैनीताल जिले का सबसे प्रसिद्ध एकमात्र मंदिर जो अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस दौरान मंदिर में होलिया छलिया पहुंचे, जहां उन्होंने होली की अनेक गाने गाए, तो वहीं एक दूसरे को भी रंग लगाया। ये महालक्ष्मी जी का दरबार है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी आज पहुँचे हुए हैं। बहुत सुंदर होली गायन यहाँ पर चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और महालक्ष्मी मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक बधाइयाँ। महिलाएं होलियार आए शुरुआत में एकादशी में, इसी तरह से स्थानीय लोग आकर के मंदिर में होली का गायन करते हैं। बहुत सुंदर होली का आनंद हमें भी आता है और माता के साथ प्रांगण में होली होती है एक दिव्य।
वहीं टिहरी के घनसाली के थापला गांव में एक गुलदार और कुत्ता बाथरूम के अंदर 9 घंटे तक एक साथ कैद रहे, लेकिन गुलदार ने एक बार भी बाथरूम के अंदर कुत्ते पर हमला नहीं किया। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम को गुलदार को पिंजरे में कैद करने में कामयाबी मिली। इस दौरान बाथरूम के अंदर गुलदार और कुत्ते का एक साथ कैद रहना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2-3 बार तो रास्ते में बार दिखाई देता था ये आजकल, और मवेशियों में तो बहुत खतरा था इससे। वो तो कल ये लड़का भी बहुत साथ से रहा, जिसमें कि जो कुत्ता आगे से गया और बाघ पीछे से, उसमें जैसे ही वो अंदर गए वैसे उसमें उन्हें कैद कर दिया। तो अगर मान यहाँ पे इतने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, अगर गुलदारी होता, अगर कोई रात बाहर नहीं होता तो उठा के ले जाता बच्चे को। 2-3 बार मुझे मेरे पोस्ट गार्ड द्वारा सूचना दी गई, ग्राम थापला में गुलदार बाथरूम के अंदर कुत्ते के पीछे करते हुए कुत्ते बाथरूम के अंदर घुस गया। मुझे जैसे सूचना मिली, मैं और मेरी टीम औखार तुरंत घटनास्थल पर 7:30 बजे लगभग पहुँचे। उसके बाद पहुँचने के बाद हमने 2-2.5 घंटे उसमें मकसद किया, कोई जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ, तो कोई कुत्ते को नुकसान होने, गुलदार को कोई नुकसान हो, सब लोग सुरक्षित। वहीं बसंत के आगमन के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड भी होली के रंग में सराबोर है और देवभूमि में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होली का गायन किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे खास है खड़ी होली, जिसका अपना एक अलग ही अंदाज होने के साथ ही एक इतिहास भी है जो सदियों पुराना है। कुमाऊं की होली का करीब 400 साल से ज्यादा पुराना समृद्ध इतिहास रहा है। पहाड़ की होली में ढोल, गीत और उनके रागों के साथ गौरवशाली इतिहास का वर्णन होता है। चंपावत में चंद्रवंश के शासनकाल से खड़ी होली गायन की परंपरा शुरू हुई थी, जो काली कुमाऊं, गुमदेश व सुई से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे कुमाऊं में फैल गई। ये होली शिवरात्रि के बाद से ही शुरू हो जाती है, जो आपस में भाईचारा और सौहार्द का भी प्रतीक है। इसे प्रेम रस और वीर रस में गाया जाता है। पहाड़ों में होली की धूम शुरू हो गई और इस होली में यदि कुमाऊं की खड़ी होली का जिक्र न हो तो शायद अधूरी रहेगी। और देहरादून में जो कुमाऊं से जुड़े लोग हैं वो खड़ी होली का आयोजन कर रहे हैं, मंगल गीत गाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और क्या कुछ है इस होली का महत्व, हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। ये अभी कई स्थानों पर खड़ी होली गाकर आ रहे हैं। कुमाऊनी खड़ी होली का क्या महत्व है, किस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? मैं पहले तो आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं आपकी होली का। आप लोग अपने माध्यम से हमारी संस्था का जगह जगह प्रचार करते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जहां तक होली का है, कुमाऊं की परंपरा एक होली, बहुत खड़ी होली बड़ी प्रसिद्ध है विश्व में। तो क्या कहूँ मैं, भारत में अगर कहीं भी खड़ी होली होती है, ये तो कुमाऊं की बड़ी प्रसिद्ध होली है। इसमें बसंत पंचमी से होली शुरू होती है, उसके बाद शिवरात्रि से रात की बैठकी होली होती है। एकादशी जो कल थी, तब से दिन में खड़ी होली, रात को बैठकी होली होती है, जिसमें अबीर, गुलाल और रंग का प्रयोग किया जाता है। होली जहाँ तक हमारे पारंपरिक होली चली आई है, ये वैसे आज तक तो यह कि एक दूसरे का मिलन का, साल भर के अंदर किसी के कोई द्वेष भावना जो भी है उसको होली के रंग से उसको हम बहा देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। और खड़ी होली, जहाँ तक होली का प्रसंग है, होली अधिकतर कृष्ण की और गोपियों की होली, उसके बाद में कुछ देवर और भाभी की होली भी शुरू है और कुछ देवताओं की होली, जो अभी हमने टपकेश्वर में गाई थी। तो अब हमारा ये रंग एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक चलता रहेगा। और ये हम विभिन्न जिलों से आए हुए कुमाऊं के लोग हैं जो यहाँ एकत्रित होकर के हमने एक संस्था बनाई, जिसका नाम है हमारी पहचान रंगमंच। क्योंकि होली विलुप्त होती जा रही थी। आज के समय में नए नए बच्चे हैं, जनरेशन है, वो अपने मोबाइल में से ही ज़्यादा खुश हैं, इस तरह का कोई वो देख नहीं पाते हैं। अब हम नए नए बच्चों को इसमें आज भी आए हैं, अब वो हमारे आते रहेंगे और हम इसका बड़ा खुल के यहाँ जैसे परंपरा चली आई है उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या मंगल गीत इसमें गाए जाते हैं और किस तरीके से आप लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं गीतों के माध्यम से? जैसा कि कल आंवला एकादशी हो गई है और हमारे पंचांग के अनुसार कल आंवला एकादशी को रंग डाला जाता है। उसके पश्चात हम लोग कुमाऊं और आपके गढ़वाल के लोगों के द्वारा एक साझा संस्कृति का यहाँ पर परिचय दिया गया। इसको कुमाऊनी खड़ी होली का नाम दिया गया है। और वर्ष 2011 से हमारी पहचान रंगमंच नाम की संस्था देहरादून नगर के विभिन्न स्थानों पर ये जो हमारी पौराणिक सभ्यता है, पौराणिक संस्कृति है,
इसको संवारने सजोने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है कि होली के माध्यम से हम क्या क्या मतलब कह सकते हैं, तो जैसे शुभारंभ किसी भी कार्य का आप शुभारंभ करते हैं तो गणेश जी की स्तुति से होता है। तो सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन होली खेलें प्रजापति नंदन, तो यहाँ से हमारा शुभारंभ हुआ है। और दूसरा, हम सबकी आराध्य देवी माँ भगवती का वर्णन आएगा कि घर से सूरत धरी दर्शन को तोरे आई अम्बा जगते रो है। अम्बा का मतलब सबको पता है कि माँ भगवती का नाम है, माँ दुर्गा का नाम है। उसके बाद हम शिव जी की आराधना हमसे होती है कि शिव के मन माही बसे काशी। उसके बाद हमारा एक रंग ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, जिसमें कि मंदोदरी रावण का संवाद, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विवाह का संवाद, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्रेम, और श्री कृष्ण जी की सुदामा जी के साथ मित्रता का वर्णन। ये बहुत सारी होलियां ऐसी हैं कि जिनसे हम एक संदेश भी देते हैं कि पौराणिक हमारी कथाएं ऐसी रही हैं और ऐसा ही हमारा मंच रहा है, तो उसी को हम आगे बढ़ाने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। आप बताइएगा, कुछ गा के सुनाइए। क्या आप लोग गा रहे थे अभी और इसका क्या संदेश है? कुछ गा के सुनाने की कोशिश कीजिए दर्शकों के लिए। खेलूंगी धूमाल आली अपने बाला में संग खेलूंगी, खेलूंगी धूमाल आली अपने बालूंगी। आप लोग बताइए, जो यूथ जनरेशन है, ये कुमाऊनी की खड़ी होली जिस तरह आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या ये भी इसको इतना सेलिब्रेट कर पाते हैं, या आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए, सीखिए, समझिए क्या है कुमाऊं की खड़ी होली, क्या है हमारी परंपरा, क्या है हमारी पहचान? देखिए, ये हमारी एक संस्कृति की धरोहर है, जिसको हम इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी जनरेशन के बाद हमारे बच्चे भी इसको सीखें, उनको पता चले कि हमारी जनरेशन क्या है, ये हमारी संस्कृति क्या है। ये होली इसलिए हमने ये 12 साल से, तो वैसे तो होली होती है, लेकिन 12 साल से हमने इसको पूरा विभिन्न जिलों में, सब जगह, हम हरिद्वार, ऋषिकेश, पूरा देहरादून के कोने कोने में जाके सबको हम ये चीज़ों का वो दिखा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।